हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनइंटरप्टेड एजुकेशन। आज से हम लोग घटना चक्र देखेंगे। ये घटना चक्र का सेट नंबर 1 है। इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। क्या है? फोर्ट विलियम। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। फोर्ट विलियम जो बनाया गया था उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? तो सर चार्ल्स आयर। ये सब भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो अंग्रेजी जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्प में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था, अतः इसका आंसर रेड ड्रैगन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था? अंग्रेज द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी, जिसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अभी जस्ट ऊपर आपने देखा था कहाँ स्थापित की, तो सूरत में। इसका आंसर बी सूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? फ्रेंच बस्ती की बात कर रहा है तो गोवा किसकी बस्ती थी? पुर्तगाली की, और पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर भी गोवा ही था। गोवा के विजय अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई और 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाल मुख्यालय बना दिया गया। पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? उपनिवेश का मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको बेचने के लिए एक बाज़ार होने चाहिए, उस बाज़ार को हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा डच का पहला उपनिवेश कहाँ था, तो मसूलीपट्टनम में था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी था। भारत में डचों की अन्य कोठी थी पुलिकट 1610 में, और सूरत बना था कब? 1616 ईस्वी में। विमलीपट्टनम, चीनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि जो थे ये सारे उनके क्या थे? उपनिवेश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कहाँ दी गई थी? कासिम बाजार। कासिम बाजार कहाँ है? ये कासिम बाजार वेस्ट बंगाल में है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई। अंग्रेजों ने, 8वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थान पर किस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया? उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अंग्रेज जो आए वो अपना कोठी कहाँ स्थापित किया था, फिर उसके बाद कहाँ, फिर उसके बाद कहाँ? तो ये आपको जो है ना क्रमागत बताना है। तो सबसे पहला सूरत आया था 1613 ईस्वी में, उसके बाद फिर मद्रास, उसके बाद बम्बई, उसके सबसे लास्ट में कलकत्ता, और यही जो है ना सबसे अधिक राज किया था अंग्रेजों ने। सूरत में 1613, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कलकत्ता में 1698। ये याद रखिएगा। भारत में आलू की फसल शुरू की थी, तो भारत में आलूओं की फसल किसने शुरू की थी? सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आया था 1498 में कालीकट में। वहाँ के राजा कौन थे उस समय?
तो उस समय के राजा थे राजा जमोरिन, जिसने किसका स्वागत किया था? 1498 में कौन आए थे? वास्को डी गामा। सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, वो भी कौन थे? वास्को डी गामा। सबसे पहले भारत में आलू 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगाली था ना। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट आया था, फिर उसके बाद कोचीन में। तो कालीकट में वो सिर्फ भारत आया और व्यापार करके चला गया, लेकिन जब कोचीन आया तो उसने अपना क्या कर दिया? दुर्ग का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोची में 1503 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? सभी को पता है, गोवा था। आरंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो द कुनाव द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का क्या बना रहा? मुख्यालय बना रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दे दिया गया? अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बम्बई को दहेज में दे दिया गया। समझ सकते हैं? तो इसका कौन हो जाएगा? चार्ल्स द्वितीय किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय। तो अंग्रेज शासक था, दिया कौन था? पुर्तगालियों ने दे दिया था। किसने दे दिया था? पुर्तगाली ने बम्बई को दे दिया था, दहेज में दे दिया था। किसके? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयास के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल का पहला गवर्नर पहले बंगाल का गवर्नर होता था। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था, दूसरा उसके बाद क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसके बाद वायसराय बना दिया गया। तो ये 4 क्रम याद रखिएगा, पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल गवर्नर जनरल, और थर्ड में भारत का गवर्नर जनरल, और लास्ट में भारत का वायसराय बना दिया गया। ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1773 में क्या हो गया था? बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। और सबसे बाद में कौन गया था? तो पुर्तगाली गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर होने वाले व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण था। जो ये भारत का जो हिंद महासागर हुआ करता था, इधर जो है ना हिंद महासागर नीचे है, तो इस पे जो व्यापार करने का पूरा अधिकार किसे हो गया था? पुर्तगालियों को हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। 1498 में कहाँ आए थे? कालीकट के किनारे आए थे। उस समय का राजा कौन था? राजा जमोरिन था, जिसने उसका वास्को डी गामा का स्वागत किया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उनका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
केप ऑफ गुड होकर के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप जो थे, ये जो हमारा इस तरह का अफ्रीका का मैप है। तो यहाँ पर जो सबसे सैडल पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट को हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो ये इसके द्वारा कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? मैंने अभी 2-3 मरतबा बता दिया है कि कौन था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्र में सबसे बाद में गोवा से 1961 में गए भी थे। भारत का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, भारत का कौन सा राज्य सबसे बाद में आज़ाद हुआ था? तो सबसे बाद में कौन आज़ाद हुआ था? गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली कौन था? तो सबसे पहले कौन आए थे? अल्मेडा आए थे। उसके बाद कौन आए थे? अल्बुकर्क आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क, क्योंकि अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? वास्तविक सत्ता की नींव रखने वाला किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। ये इस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग कल सेट नंबर 2 देखेंगे। फिर उसके बाद 3 इस तरह से लगातार जितने भी घटना चक्र में क्वेश्चन है उन सारे को बारी बारी से करेंगे। तो आपका अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।